हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले माइक्रो प्रोसेसर का नेक्स्ट टॉपिक बस कंसेप्ट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 म्यूपी मीन्स माइक्रो प्रोसेसर, राइट है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि बस क्या होता है, व्हाट इज़ बस। तो बस बेसिकली क्या होती है, बस एक कम्युनिकेशन लाइन्स होती है। बस क्या होती है, कम्युनिकेशन लाइंस, जिसके थ्रू हम माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर के बाहर से जो डिवाइस कनेक्टेड है उन दोनों के बीच में इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट है। दूसरे वे में बोले तो ये ग्रुप ऑफ वायरिंग होती है। बसेज मीन्स ग्रुप ऑफ वायरिंग, राइट है। ग्रुप ऑफ वायरिंग बोल सकते हैं, राइट है। जैसे कि हम इधर 8085 माइक्रो प्रोसेसर लेते हैं, ये हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, राइट है। 8085 म्यूपी, राइट है। अब ये 40 पिन आईसी होती है, तो इसमें एड्रेस लाइन होती है A0 to A15। अब बसेज होती है वो 3 टाइप्स की होती है। एड्रेस बस होती है, डाटा बस होती है और एक कंट्रोल बसेज होती है, राइट है। तो हम एड्रेस बस देखते हैं, राइट है। तो एड्रेस बस जो होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है, राइट है। क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है। अब ये एड्रेस बस। अब माइक्रो प्रोसेसर के बाहर जैसे अपने पास है एक मेमोरी है, मेमोरी कनेक्शन है जो कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करेगा। एक इनपुट डिवाइस है जो कि इनपुट देगा माइक्रो प्रोसेसर को, उसके थ्रू कोई भी प्रोग्राम रन होगा और अपने को आउटपुट मिलेगा, राइट। तो अपने पास फर्स्ट है मेमोरी, सेकेंड है इनपुट डिवाइस और थर्ड वन इज आउटपुट डिवाइस, राइट। तो अपने पास है एड्रेस बस। फर्स्ट है एड्रेस बस है। एड्रेस बस यूनी डायरेक्शनल है, और ये मेमोरी के साथ कनेक्टेड होता है। यूनी डायरेक्शनल है तो ऐसे कनेक्टेड होगा और इनपुट भी ऐसे कनेक्शन होगा। मीन्स माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट की तरफ आ रहा है और ये ऐसे, ये भी ऐसे कनेक्टेड होगा, राइट है। और ये 64 KB की मेमोरी होती है इसमें, राइट है। अब एड्रेस बस होते हैं वो होते हैं 0 to A15 मीन्स 0000H2 हेक्साडेसिमल में नंबर लेते हैं FFFH। तो इसकी मैक्सिमम मेमोरी जो ट्रांसफ़र होती है वो 64 KB होती है, राइट है। उसके बाद है अपने डाटा बसेस होती है D0 to D7, राइट है। डाटा बसेस जो होती है अपने पास बाई डायरेक्शनल होती है, राइट है। डाटा बसेस अपने पास बाई डायरेक्शनल होती है। तो बाई डायरेक्शनल में डाटा बस देखते हैं कि ये मेमोरी से इनपुट, और डाटा बसेस जो होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। मीन्स दोनों तरफ साइन होता है। अब ये इनपुट में होता है तो इनपुट माइक्रो प्रोसेसर को दिया जाता है। मीन्स इनपुट से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ राइट होगा और ये आउटपुट लिया जाता है। मीन्स डाटा माइक्रो प्रोसेसर से इस तरफ आउटपुट दिया जाएगा, राइट। ये डाटा बसेज होती है, राइट। अब इसके बाद थर्ड वन है कंट्रोल बसेज है। ये माइक्रो प्रोसेसर की चिप थोड़ी बड़ी कर दी। अब ये कंट्रोल बसेज है। कंट्रोल बस अपने ये देखते हैं, कंट्रोल बसेज, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल बस देखते हैं। कंट्रोल बस भी बाई डायरेक्शनल होती है अपने पास। ये दोनों तरफ बाई डायरेक्शनल होती है। मेमोरी से इसका ऐसे कनेक्शन होता है, राइट है। और ये ऐसे ये कनेक्शन होती है और इसका ऐसे ये कनेक्टेड होती है दोनों तरफ से, ठीक है। एड्रेस बस क्या करती है, एड्रेस बस एड्रेस को डिफाइन करती है कि एड्रेस में मेमोरी से कौन सा एड्रेस है, क्या है। और डाटा बस डाटा ट्रांसफ़र करती है मेमोरी से रीड राइट, और इनपुट से डाटा माइक्रो प्रोसेसर को देती है और फिर माइक्रो प्रोसेसर वापस आउटपुट लेती है। और कंट्रोल लाइन्स यानी कंट्रोल बस क्या करती है, मेमोरी इनपुट और आउटपुट इन तीनों को कंट्रोल करती है। मीन्स ये माइक्रो प्रोसेसर के साथ एट अ टाइम, मीन्स इसकी टाइमिंग सीक्वेंस के साथ वर्क कर रहे या नहीं कर रहे तो इसको कंट्रोल करती है। किसके थ्रू, कंट्रोल लाइंस के थ्रू
माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में कम्युनिकेशन करती है कंट्रोल बस के थ्रू, और ये कंट्रोल करती है, ये कंट्रोल डिवाइस के थ्रू करती है, राइट है। तो कंट्रोल बस बाई डायरेक्शनल है और एड्रेस बसेस यूनिडायरेक्शनल है और डाटा बसेस बाई डायरेक्शनल है, राइट है। तो ये अपना हुआ बस कंसेप्ट, ठीक है। बस कंसेप्ट मीन्स बेसिक कंसेप्ट ये बस क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर के आउटर में जो भी डिवाइस अपने को कनेक्ट किया गया उसका कम्युनिकेशन माइक्रो प्रोसेसर के साथ कैसे किया जाए, वो किसके थ्रू किया जाता है, बस के थ्रू किया जाता है। बस मीन्स कम्युनिकेशन लाइन्स या ग्रुप ऑफ वायरिंग कह सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, राइट है। माइक्रो प्रोसेसर 8085 माइक्रो प्रोसेसर देखा था 40 पिन IC, उसमें हमने देखा था कि AD0 टू AD7 जो लाइन्स है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लेक्स की गई है, मीन्स एड्रेस लाइन्स को डाटा लाइन्स के साथ मल्टीप्लेक्स किया गया और उसको AD0 से AD7 तक एक ही पिन्स में नोटेड किया गया, राइट है। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग की गई थी। अब जैसे इसको कमांड मिलेगी, मीन्स कमांड मिल रही है कि अपने को सिर्फ एड्रेस लाइन आगे ट्रांसफ़र करना है या फिर अपने को डाटा लाइन आगे ट्रांसफ़र करनी है, तो उसके लिए इसको डीमल्टीप्लेक्सिंग किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो डीमल्टीप्लेक्सिंग होती थी वो किसके थ्रू होती थी, ALE, ठीक है, ALE के थ्रू होती थी, ठीक है। ये लैच के थ्रू होती थी, राइट है। तो जैसे कि अपने को डीमल्टीप्लेक्सिंग करनी है इधर, तो जैसे कि ये अपना माइक्रो प्रोसेसर है 8085, इसमें A8 टू A15 एड्रेस लाइन थी, राइट है। A15 टू A8 जो अपनी एड्रेस लाइन थी वो एज इट इज़ थी, ये हायर एड्रेस लाइन होती है, A8 टू A15 तक, राइट है, A8 टू A15 तक, राइट है। उसके बाद अपने पास था AD0 टू AD7, जिसमें एड्रेस और डाटा लाइन दोनों एक दूसरे के साथ क्या थी, मल्टीप्लेक्सिंग थी। तो इसको डीमल्टीप्लेक्सिंग करेंगे विथ हेल्प ऑफ लैच से, ठीक है। तो इधर हम लैच लेंगे LTH लैच 74LS373, राइट है। अब ये ALE, ठीक है। तो इसके थ्रू हम डाटा को एड्रेस लाइन को सेपरेट करेंगे AD0 टू D8 था, राइट है। मीन्स ये 8 डाटा लाइन एड्रेस लाइन हो जाएगी और अपने को इसके थ्रू एड्रेस डाटा लाइन भी मिलेगी। डाटा लाइन कैसे, अपने को डाटा लाइन मिलेगी इसके थ्रू, यहाँ से इसे डाटा लाइन मिलेगी D7 टू D0। अब ये एड्रेस लाइन और डाटा लाइन अपने को कैसे मिलेगी, ये ALE से कनेक्शन होगा लैच का, ALE से कनेक्शन होगा अपना लैच का, राइट। जब ALE से 1 ट्रांसफ़र होगा, आगे क्या होगा, ट्रांसफ़र 1 ट्रांसफ़र होगा, मीन्स अपने को एड्रेस लाइन परफॉर्मिंग करेगी और अपने को एड्रेस लाइन मिलेगी A0 से A7 टू A7 जो भी अपने आगे रिक्वायर्ड हो, ठीक है, और डाटा लाइन नहीं मिलेगी। लेकिन अपना ALE से अगर 0 ट्रांसफ़र होगा, ALE से क्या ट्रांसफ़र होगा, 0 ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ के थ्रू अपने को मिलेगी डाटा लाइन, मीन्स डाटा ट्रांसफ़र होगा आगे D0 टू D7 तक, ठीक है। डाटा एट अ टाइम हम 8 बिट डाटा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, D0 टू D7 है, मीन्स एट अ टाइम हम 8 बिट डाटा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं पैरेलल में। और सीरियली डाटा ट्रांसफ़र करवाने के लिए सिंगल लाइन के थ्रू 0 1, तो जैसे 0 और 1 है तो जैसे पहले 0 होगा फिर 1 होगा। लेकिन पैरेलल लाइन में हम जैसे 4 बिट डाटा 0 1 करवाना है तो एट अ टाइम में हम 4 बिट करवा सकते हैं, ऐसे एट अ टाइम हम 8 बिट डाटा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं 0 1 0 1 0 1, ठीक है। वो कैसे होगा भाई, ये दोनों मल्टीप्लेक्सिंग की गई है लाइंस, तो इसको पहले डीमल्टीप्लेक्सिंग करेंगे। डीमल्टीप्लेक्सिंग किसके थ्रू करेंगे, ALE के थ्रू करेंगे। ALE से अगर 0 ट्रांसफ़र हो रहा है, मीन्स एक्टिव लो हो रहा है, तो डाटा ट्रांसफ़र होगा आगे और डाटा अपने को रिक्वायरमेंट के थ्रू
जो भी अपनी रिक्वायर्ड है उसके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होगा। और अगर ये एक्टिव हाई है ALE अगर एक्टिव हाई है तो अपने को एड्रेस ट्रांसफ़र होगा A0 to A7 तक, और A8 to A15 पहले से सेपरेट ही है, राइट है। तो ऐसे अपने पास एड्रेस लाइन कितनी हो गई, A0 to A15 मीन्स 16 एड्रेस लाइन अपने पास 16 एड्रेस लाइन हो गई, और 8 अपने पास डाटा लाइन हो गई, राइट है। ठीक है, तो ये अपना था मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें हमने किया है कि पहले जो अपना टॉपिक था कि जिसमें माइक्रो प्रोसेसर की 40 पिन IC में हमने देखा था कि AD0 to AD7 अपने पास डाटा लाइन और एड्रेस लाइन मल्टीप्लेक्सिंग की गई है। तो मल्टीप्लेक्सिंग की गई है तो उसको डीमल्टीप्लेक्सिंग कैसे करेंगे वो टॉपिक किया, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। ये मल्टीप्लेक्सिंग पहले से होती है, इसके रिक्वायर्ड के अनुसार ALE1 ट्रांसफ़र करता है तो अपने को एड्रेस लाइन परफॉर्म करती है, और 0 ट्रांसफ़र करता है तो डाटा लाइन परफॉर्म करती है, राइट। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग हो गया, और उसके पहले किया था हमने बस कंसेप्ट हो गया, राइट है। थैंक यू।